किसान भाइयों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको मोटे धान की 5 सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली वैरायटियों के बारे में बताने वाले हैं। किसान भाइयों, तो यदि आप भी किसान भाइयों मोटे धान की वैरायटियों को लगाते हैं अपने खेतों में, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। किसान भाइयों, यदि आप भी जानना चाहते हैं कि 2024 में मोटे धान की सबसे अच्छी वैरायटी कौन सी होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। किसान भाइयों, आज हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले किसान भाइयों। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके किसान भाइयों बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। किसान भाइयों, वैसे तो मोटे धान की बहुत सारी वैरायटियां मार्केट में आती हैं, मौजूद है, जो कि एक से एक बढ़ करके दावा करती है पैदावार देने की। उनमें से जो टॉप 5 सबसे ज़्यादा पैदावार देती किसान साथियों, उनकी जानकारी आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए काफ़ी रिसर्च करने के बाद। तो नंबर 5 पर जिस वैरायटी को हमने रखा है मोटे धान की वैरायटी को, इसका नाम है सिंजेंटा कंपनी की फ्रंटलाइन 7002। किसान भाइयों, यह बहुत ही ज़बरदस्त धान की वैरायटी है। इसको किसान भाइयों उपज का बादशाह भी कहा जाता है। ये किसान भाइयों, यदि इसके रोपाई की सही समय की बात करें तो 20 जून से लेकर के 20 जुलाई तक आप इसकी रोपाई कर सकते हैं। धान की नर्सरी करते समय किसान भाइयों आपको जो है लगभग 5 से लेकर के 6 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता पड़ेगी। किसान भाइयों, यह वैरायटी जो है लगभग 130 से लेकर के 135 दिन में पक करके तैयार हो जाती है। कल्लों की संख्या की बात करें किसान भाइयों, तो 15 से लेकर के 18 स्वस्थ कल्ले इसमें पाए जाते हैं। और इसके हम कुछ खासियत की बात करें किसान भाइयों, तो इस धान की वैरायटी का जो तना है वह काफ़ी मजबूत होता है। पौधे जो है किसान भाइयों तेज हवा चलने के बाद भी जल्दी गिरते नहीं है। साथ ही इसकी एक बाली में किसान भाइयों लगभग 300 प्लस दाना होता है, जो कि काफ़ी शानदार बना देता है इस धान को। जो इसका दाना होता है वह मोटा वजनदार होता है। यह धान की वैरायटी अधिक सूखा के प्रति भी सहनशील होती है। यदि आपके क्षेत्र में अधिक मात्रा में बारिश हो जाती है किसान भाइयों, जलभराव हो जाता है, तो उसके प्रति भी इस वैरायटी को सहनशील बनाया गया है। रोग बीमारी की बात करें किसान भाइयों, तो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के प्रति इस वैरायटी को सहनशील बनाया गया है। फाइनली, अगर इस वैरायटी की हम पैदावार क्षमता की बात करें किसान भाइयों, तो यह वैरायटी जो है आपको आसानी से लेकर के 25 से लेकर के 30 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन आसानी से दे सकती है। नंबर 4 पर मोटे धान की जो सबसे ज़्यादा उपज देने वाली किस्म है किसान भाइयों, इसका नाम है राशि कंपनी की RPX 113। यह किसान भाइयों एक मोटे धान की बहुत ही बेहतरीन किस्म है। कई सालों से किसान भाइयों को यह लगातार अच्छी पैदावार दे रही है। यदि हम इसके कुछ हाईलाइट पॉइंट की बात करें किसान साथियों, तो इस धान की वैरायटी में जो कल्लों की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और फुटाव इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा होता है। साथ ही इसकी जो धान की बाली है किसान भाइयों वह भी लंबी होती है। बालियों में अच्छे से दाने का भरा होता है और इसका जो धान का दाना होता है वो मोटा भारी होता है। किसान साथियों, खाने में भी किसान भाइयों इस वैरायटी को काफ़ी स्वादिष्ट माना जाता है। चावल की क्वालिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। रोग बीमारी की किसान भाइयों बात करें तो BLB के प्रति इस वैरायटी को सुरक्षित बनाया गया है। धान की नर्सरी डालते समय किसान भाइयों आपको जो है लगभग 5 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता पड़ेगी। और यह वैरायटी जो किसान भाइयों मात्र 120 से लेकर के 125 दिन में ही पक करके तैयार हो जाती है। यदि इस वैरायटी के हम पैदावार की किसान भाइयों बात करें तो यह वैरायटी आपको 25 से लेकर के 30 क्विंटल तक उत्पादन दे सकती है। नंबर 3 पर किसान भाइयों हमारी जो धान की वैरायटी है, इसका नाम है, बात करें तो JK की 401। यह JK कंपनी की बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार पैदावार देने वाली हाइब्रिड धान की वैरायटी है। यदि इसके हम कुछ खासियत की बात करें तो इस वैरायटी का भी तना काफ़ी मजबूत होता है। अन्य सभी वैरायटियों के मुकाबले यह वैरायटी जो है बहुत ही कम मात्रा में गिरती है। इसका जो धान का दाना होता है वह मोटा और वजनदार होता है किसान भाइयों, और इसकी बालियां भी काफ़ी लंबी होती हैं। कल्लों की संख्या भी इसमें किसान भाइयों 18 से लेकर के 20 है, जिससे कि किसान भाइयों इसमें फुटाव अधिक मात्रा में होता है। यह वैरायटी जो है किसान भाइयों आपको अधिक पानी वाली क्षेत्रों में भी काफ़ी ज़्यादा पैदावार दे सकती है। बीमारी रोग की बात करें किसान भाइयों, तो यह किस्म भी जो है BLB के प्रति सुरक्षित बनाई गई है, तो रोग बीमारी भी इसमें काफ़ी कम मात्रा में आते हैं। इसकी नर्सरी डालते समय किसान भाइयों बात करें तो आपको जो है लगभग 5 से लेकर के 6 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता पड़ेगी। यदि इस वैरायटी के उत्पादन की बात करें किसान भाइयों, तो यह किस्म जो है आपको 30 से लेकर के 32 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन आसानी से निकाल करके दे सकती है। नंबर 2 पर किसान भाइयों हमारी जो मोटे धान की सबसे अच्छी पैदावार देने वाली किस्म है वैरायटी है, इसका नाम है किसान भाइयों अराइस की 6741 गोल्ड। यह अराइस कंपनी की बहुत ही बेस्ट वैरायटी है, मध्यम वर्गीय वैरायटी किसान भाई। इस वैरायटी को जो है 2 से 3 सालों से किसान भाई लगा करके लगातार बम्पर पैदावार प्राप्त कर रहे हैं।
यदि इसके रोपाई की समय की बात करें तो किसान भाई इसकी रोपाई आप 20 जून से लेकर के 15 जुलाई तक कर सकते हैं। धान की नर्सरी डालते समय किसान भाइयों 5 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता पड़ेगी। 286741 की पकने की अवधि की बात करें तो यह किस्म लगभग किसान भाइयों 115 से 120 दिन में पक करके तैयार हो जाती है। यदि हम किसान भाइयों इसके कुछ खासियत की बात करें तो यह किसान भाइयों जो है BLB झुलसा और जीवाणु रोग के प्रति जो है सहनशील बनाई गई है। रोग बीमारी इस वैरायटी में बहुत ही कम लगते हैं। यह चावल जो बासमती धान की कैटेगरी में आता है। इसका चावल मार्केट में बहुत ही महंगे दाम पर बिकता है। बालियाँ लंबी होती हैं, दाने इसके पतले और लंबे होते हैं। चावल की क्वालिटी है जो किसान भाई बहुत ही काफ़ी सुंदर होती है, देखने में काफ़ी चमकदार होते हैं, वह टूटता भी नहीं किसान भाई इसका चावल। कल्लों की संख्या की बात करें तो 12 से लेकर के 16 स्वस्थ कल्ले इस वैरायटी में पाए जाते हैं। किसान भाइयों फाइनली अगर हम 6741 को उत्पादन क्षमता की बात करें तो यह किस्म आपको किसान भाइयों 28 से लेकर के 32-33 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन दे सकती है। नंबर 1 पर किसान भाइयों मोटे धान की हमारी जो सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी है, इसका नाम है किसान भाइयों पायनियर की 27P31। यह वैरायटी किसान भाइयों पिछले कई सालों से किसान भाइयों की सबसे पसंदीदा और सबसे अच्छी उपज देने वाली धान की वैरायटी बनी हुई है। यदि इसकी रोपाई की सही समय की बात करें किसान भाइयों तो 20 जून से लेकर के 20 जुलाई इसके लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। बीज की मात्रा की किसान भाई बात करें तो आपको नर्सरी डालते समय लगभग 5 किलोग्राम प्रति एकड़ से हिसाब से आपको लेनी पड़ेगी। पौधे की हाइट की बात करें किसान भाइयों तो इसका पौधा मध्यम होता है, लगभग 108 से लेकर के 110 सेंटीमीटर तक इसका पौधा ऊंचा होता है। फुटाव के समय किसान भाई बात करें तो इस धान की वैरायटी में फुटाव काफ़ी अधिक मात्रा में होता है, तभी यह वैरायटी सबसे ज़्यादा पैदावार देती है। 20 से लेकर के 24 स्वस्थ कल्ले इस धान की वैरायटी में पाए जाते हैं। रोग बीमारी की बात करें किसान भाइयों तो इस मामले में यह वैरायटी जो है नंबर 1 पर है। BLB जो जीवाणु झुलसा इसके अलावा किसान भाई कई सारे जो फंगस जनित बीमारियां होती है इस वैरायटी के प्रति सहनशील बनाया गया है। बहुत ही कम मात्रा में इस किस्म में रोग देखने को मिलता है। पकने की अवधि की बात करें किसान भाई तो मध्यम अवधि में यह वैरायटी तैयार हो जाती है। लगभग 125 से लेकर के किसान भाइयों 132 दिन में यह पक करके वैरायटी तैयार हो जाती है। यदि इस वैरायटी के हम कुछ खासियत की बात करें किसान भाइयों तो सबसे पहले इसका जो दाना होता है किसान साथियों वह मोटा और वजनदार होता है। इस वैरायटी का जो तना होता है वह काफ़ी ज़्यादा किसान साथियों मजबूत होता है। यह धान की वैरायटी जल्दी गिरती नहीं है। साथ ही किसान भाइयों बात करें तो सभी प्रकार के मौसम के तनाव के प्रति जो है इस वैरायटी को सहनशील माना जाता है। और इसकी जो बालियाँ होती किसान भाइयों लंबी होती हैं किसान साथियों, प्रति बाली जो है 300 प्लस दाने इसमें होते हैं। तो फाइनली किसान भाइयों हम इस वैरायटी की उत्पादन क्षमता की बात करें तो 27P31 पायनियर की इस वैरायटी से आप एवरेज पैदावार जो है 30 से लेकर के 35 क्विंटल तक प्रति एकड़ उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप सही समय पर रोपाई करते हैं, सभी खाद स्प्रे का प्रयोग करते हैं तो यह वैरायटी जो है अधिकतम किसान भाइयों 35 से लेकर के 38 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन दे सकती है। तो यह थी किसान भाइयों मोटे धान की कुछ सबसे अच्छी पैदावार देने वाली वैरायटी है। और भी वैरायटी की बहुत सारी वीडियो हमने इस चैनल पर बना रखे हैं तो उनको भी किसान भाइयों आप पीछे जा कर के देख सकते हैं। धन्यवाद।